हेलो प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है हमारा पोलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिनोमियल है क्या। तो पोलिनोमियल का पहले हम थोड़ा बेसिक जानते हैं। देखो, पोलिनोमियल टर्म से मिलकर बनता है। अब वो टर्म क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो इन टर्मों को मिलकर क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अच्छा सर, और कौन कौन से हो सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये भी आपका एक पोलिनोमियल है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, पोलिनोमियल तब कहलाएगा जब कोई टर्म दिया हुआ है और उसकी डिग्री, डिग्री का मतलब होती है पावर। जैसे यहां पर पावर जब कोई अल्फाबेट पे नहीं होती वहां पर काउंट होती है 1। ठीक है ना, यहां पर पावर है कितनी, मैक्सिमम 2। ठीक है ना, तो जो डिग्री होगी ना वो आपके होनी चाहिए होल नंबर में। किसमें होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो जब हमारी डिग्री होल नंबर में होगी तो ऐसा हमारा टर्म क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। समझे, आ गया होगा आपको अच्छे से। अब जैसे आपके दिया होता है रूट एक्स, क्या पोलिनोमियल है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? आप जब इसका रूट हटाओगे तो इस प्रकार से 1/2 आएगा, तो पावर क्या हो गई, हाफ हो गई। तो क्या होल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है 1/x-1, तो क्या ये पोलिनोमियल है? बच्चों, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आप x को ऊपर लेके आओगे, क्योंकि नीचे यहां पर काउंट नहीं करना है, तो यहां पर जब आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, वहां पर यही होता था कि जैसे आप किसी नंबर को ऊपर लेके आ रहे हो तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो यहां पर कोई पावर नहीं है तो काउंट होगी 1, तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो देखो, माइनस में पावर हो गई तो क्या होल नंबर में है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं आपके पोलिनोमियल्स के जो टाइप आते हैं। पहला आता है लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। देखो, लीनियर क्या होता है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5। तो देखो, मैंने पहले ही बोला था, जिस अल्फाबेट, ये एक अल्फाबेट है, एक नंबर है, दोनों को मिलकर एक टर्म बन रहा है। तो यहां पर देखो, पावर कुछ नहीं दी हुई। जब नहीं दी होती अल्फाबेट पे तो हम काउंट करते हैं 1। ठीक है ना, तो जब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं आपके, लीनियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पर देखो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 होगी। जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 होगी, वो हमारा कहलाएगा यहां पर क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है आप सबको? जैसे 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, तो यहां पर देखो मैक्सिमम पावर कितनी आई है, 3 आई है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप जब 2.1 पे बढ़ेंगे तो यहां पर जो 2.1 एक्सरसाइज है, यहां पर बोला गया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब ग्राफ में आपसे नंबर ऑफ जीरो फाइंड करवा रहा है तो हमें क्या करना है, हमें केवल एक छोटा सा रूल, और वो कुछ भी नहीं है। यानी जैसे ये लाइन है ना, ये पूरा एक ग्राफ है। मैं आपको थोड़ा बेसिकली समझाता हूं, नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करोगे ग्राफ में। हमारी जो एक्सरसाइज है ये हमारी 2.1 है, 2.1 एक्सरसाइज है। तो यहां पर देखिए, जब नंबर ऑफ जीरो की बात करेगा तो देखो ये एक ग्राफ है आपका। ठीक है, यहां पर होता है आपका y, यहां होता है y डैश, ये होता है आपका x और ये होता है x डैश। ठीक है, तो जहां पर ध्यान से समझना, कोई लाइन
एक्स को काट रही है और वो कितनी बार काट रही है, वही आपका नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ इस प्रकार से एक फिगर बना दिया। तो यहां पर देखो एक्स कितनी बार काटा, 1 बार और 2 बार और 3 बार। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका करोगे तो देखो यहां पर क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरो बताना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, यहां पर जब जीरो आपको बताना है तो एक्स अक्ष पर जितनी बार वो काटेगी ना लाइन, वही आपका कहलाएगा नंबर ऑफ जीरो। तो देखो एक्स कहां है, यहां पर है। तो यहां पर कोई लाइन काट रही है क्या, नहीं काट रही, वाई पर काट रही है। हमको तो भैया एक्स से मतलब है, तो नहीं काट रही, तो हम क्या लिख देंगे, इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ना आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट के, वो होंगे नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे, मतलब कोई जीरो नहीं होगा। क्या लिख दो आप, 9 जीरोस। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट देखिए, यहां पर आपके देखो एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक्स कहां है, ये वाली है आपकी। तो यहां पर 1 बार ही काट रहा है, तो यहां नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका कितने होंगे, 1 2 और 3, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 और 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहां पर देखो एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 2 और 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का आएगा आपका 1, थर्ड वाले का आएगा आपका 3 आएगा, फोर्थ का आएगा 2, फिफ्थ का आएगा 4 और 6 का आएगा आपका 3। तो प्यारे बच्चों, हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।